पाकिस्तान का वजूद एक तवाइफ के जिस्म की मानंद है, जिसे तवाइफ के कोठे पर आने वाला हर एक शख्स नोचता है, खाता है, लेकिन फिर भी वो ख़त्म नहीं होता। आज पाकिस्तान का हाल देख लो। पाकिस्तान को हर एक हुक्मरान ने लूट लूट कर नोच कर खाया है, लेकिन पाकिस्तान का वजूद अब भी बरकरार है। ये खोखला ज़रूर हो गया है, लेकिन ये अपना वजूद बरकरार रखे हुए है। कुछ दलाल लोगों ने, कुछ हरामखोर लोगों ने जहाँ पर हुक्मरानी करके इसको खोखला तो ज़रूर कर दिया है, लेकिन इसका वजूद ख़त्म नहीं कर सके। आज पाकिस्तान कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा है। आज पाकिस्तान के लोग बिलक बिलक कर रो रहे हैं, मर रहे हैं, सड़कों पर मर रहे हैं, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं है। आज हुकूमत चालान के नाम पर, टैक्सेस के नाम पर आवाम पर जुल्म तो कर रही है, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हुकूमत अपने नशे में है। आज हुकूमत ने पाकिस्तानी आवाम का जीना हराम किया हुआ है। वो आवाम जो पाकिस्तान के साथ वफादार थी, जो इन लोगों को वोट देकर इनको हुकूमत में लाते थे, आज ये हुकूमत क्यों इतनी बदहवास और इतनी ज़्यादा जालिम और जाबिर हो गई? इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है। वजह यह है कि इनको 2024 के इलेक्शन में वोट नहीं पड़े। दूसरा, अवाम ने इमरान खान के साथ इजहार यकजहती किया, अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई। जितना अवाम ने इमरान खान को वोट दिया, उतनी ज़्यादा, उससे डबल ट्रिपल इनको लानतें भेजी थी अवाम ने। ये जो आज हुकूमत में बैठे, जितने ज़्यादा वोट इमरान खान को पड़े, उससे ट्रिपल लानतें इन लोगों ने वसूल की थी जो आज इक़्तिदार संभाले हुए हैं। उस चीज़ का गुस्सा निकाल रहे हैं आज ये लोगों पर। हर दूसरे दिन नया कानून, हर दूसरे दिन नया चलान, हर दूसरे दिन नया फसाना, हर दूसरे दिन नया टैक्स लूटने का नया तरीका ईजाद करते हैं ये लोग। पाकिस्तानी अवाम आज भी 100 साल पुरानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं यार। लोग और दूसरे मुल्क कहाँ से कहाँ चले गए टेक्नोलॉजी में, तरक्की में। तरक्की पजीर ममालिक भी आज तरक्की याफ्ता हो गए, और हम लोग एटम बम, हर एक चीज़ होने के बावजूद भी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर कुदरती वसाइल इतने बेबहा कुदरती वसाइल हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर इस्तेमाल किया जाता है तो दूसरे ममालिक की कंपनीज़ को उनका ठेका दे दिया जाता है। कुदरती वसाइल पर काबिज लोग आज लोगों का जिस्म नोच रहे हैं, उनका खून चूस रहे हैं। ये अवाम के साथ कुछ नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिन लोगों को अच्छा करना चाहिए था, जिन लोगों को पाकिस्तान को आगे लेकर जाना चाहिए था, आज उन लोगों के हाथों ये पाकिस्तान अपनी बका के लिए जंग लड़ रहा है, अपनी बका के लिए चीख और पुकार कर रहा है कि खुदारा मुझे बचा लो। ये लोग कभी नहीं बचाएंगे यार। इनके खून में नहीं है कि ये पाकिस्तान को बचाएं, नहीं है इनका खून में। इनके खून में गद्दारी है, इनके खून में लूटना है, लूट कर भाग जाना है। अगर ये लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान में लगाते तो आज 20 लोगों का पेट पल रहा होता, 100 खानदान उससे पल रहे होते। यहाँ पर कोई मिल लगी होती, यहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगी होती इनके पैसों से, तो आज कुछ खानदान वहाँ से कुछ कमा रहे होते। लेकिन इन हराम खोर टोले को तो यहाँ से पैसे इकट्ठे करके बहर अपनी जगह बनाने। आज ये लोग क्यों पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं, क्यों आवाम के साथ मुखलिस नहीं है? क्योंकि इनका तो यहाँ कुछ है ही नहीं। ये तो इक़्तिदार करने के लिए आते हैं। आज इनको इक़्तिदार से निकाल दो, दूसरे दिन ये आपको यहाँ नज़र नहीं आएंगे। लेकिन मुझे बड़े ही अफसोस और बड़े ही दर्द से ये बात कहना पड़ती है कि आज भी लोग इन लोगों को सपोर्ट करते नज़र आते हैं। आज भी लोग इनके नारे लगाते हुए नज़र आते हैं। इतनी ही बदहाली है हमारी यार। हम इखलाकी तौर पर कितने गिर चुके हैं कि हम आज भी ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का 1% भी फ़ायदा नहीं किया, चाहे वो इंटरनेशनल तौर पर हो, चाहे वो नेशनल तौर पर हो। आज बच्चे को पता है कि पाकिस्तान के साथ इन लोगों ने क्या किया, लेकिन कुछ हरामखोर तबका ऐसा भी है जो आज भी सोशल मीडिया पर इन बेगैरतों को, इन गंदे झूठे लोगों को सपोर्ट करते नजर आते हैं। कुछ सियासी दलाल ऐसे हैं जो मीडिया बनाकर बहुत बड़े धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं। यार ऐसे लोगों पर लानत तो बरस रही है, लेकिन ये लोग अपनी गंदी शक्लें लेकर दोबारा क्यों हमारे सामने आ जाते हैं? इतनी कर्ब के साथ इनको देखना पड़ता है यार। सोशल मीडिया खोलो या हमने टीवी देखना छोड़ दिया इन लोगों की वजह से। इतनी तकलीफ होती है इनकी जब शक्लें सामने आती हैं, आपको मैं बता नहीं सकता। जब मुझे इतनी तकलीफ होती है, जो पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा वफादार लोग हैं, जो पाकिस्तान को ऊपर जाता हुआ देखना चाहते हैं, उनके साथ क्या गुजरती है।